हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम 10th क्लास का ट्रिगो का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। कौन सा है क्वेश्चन? सिद्ध करने वाला। तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा और अभी के अभी इसको सीखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कर कर दिखाना है कि रूट अंडर 1 + cos थीटा, 1 प्लस में दिया है cos थीटा और बाटा में दिया है 1 - में cos थीटा, और बराबर का सिद्ध कर देना है 1 प्लस में cos थीटा और बाटा में sin थीटा। यही हमें सिद्ध कर देना है। देखिए जब भी आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न दिखे तो उसमें आप लोगों को दो पक्ष दिखता है, एक दिखता है एलएचएस और एक दिखता है आरएचएस। तो हम लोग सिद्ध कब कर देते हैं? जब एलएचएस से चलते हैं आरएचएस प्राप्त हो जाते हैं तो हमें सिद्ध हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार इसमें हम एलएचएस लेंगे और एलएचएस लेकर चलेंगे, उसे हल करेंगे, आरएचएस प्राप्त हो जाएगा तो हम बोलेंगे सिद्ध हो गया। तो चलिए इसमें हमारे पास जो इधर वाले पक्ष होता है एलएचएस होता है और इधर वाले आरएचएस होता है। तो हम ले लेते हैं एलएचएस। तो बोलिए एलएचएस में क्या है, तो उसे लिख लीजिए। एलएचएस में है रूट अंडर 1 प्लस में cos थीटा और बाटा में है 1 - में cos थीटा। यही ना है, एलएचएस में ही ना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एक काम करना पड़ेगा इस प्रश्न में, सीधे ही ना करना है। इस प्रश्न में एक काम करने पड़ेगा। हर का परिमेयकरण आप लोग जानते हैं, हर का परिमेयकरण 9th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए नहीं जानते हो तो समझिएगा। हर का परिमेयकरण यही कहता है कि जब चिन्ह यहाँ पर माइनस है ना, तब विपरीत चिन्ह से गुना करा दीजिए। कुछ नहीं करेंगे इसमें, केवल विपरीत चिन्ह से गुना करा दीजिए। माइनस है तो प्लस से गुना कराइए और प्लस होते तो माइनस से कराते। तो बोलिए ये हमारा माइनस है तो यहाँ पर हम गुना करा दे रहे हैं प्लस से। तो प्लस जब देंगे तो 1 + में cos थीटा हो जाएगा और उसी को नीचे लिख दीजिए 1 + में cos थीटा, क्योंकि ये कट कर एक आएगा। जब एक में इतना से गुना तो इतना ही प्राप्त होगा, सवाल में कोई अंतर नहीं आया। अब देखिए ये माइनस था तो प्लस से हमने गुना करे तो 1 + cos थीटा बन गया। तो फिर वो नीचे भी वही लिख देंगे 1 + cos थीटा। अब ऊपर जरा गौर कीजिएगा, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कितना बार है? 2 बार है। तो लिखिए रूट अंडर 1 + cos थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो लिख सकते हैं। और बाटा, बाटा में यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक प्लस में एक माइनस में। आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यह सूत्र होता है। तो यह हमारा फॉर्म एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पर भी एक प्लस में एक माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो इसमें ए का मान 1 है, बी का मान cos थीटा है। तो ए का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को इसी तरह उतार दीजिए, 1 + cos थीटा इसी तरह उतार देंगे। और बाटा में आप लोग इसका सूत्र पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर का 1 होता है। यहां से जब आप एक सूत्र निकालेंगे कॉस थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर देंगे, बराबर में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप ट्रिगो में पढ़े होंगे थ्योरी के रूप में। तो बोलिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर है क्या चीज के? साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसके बदले में हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1 - cos थीटा स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना के बदले में हम उपयोग कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए ये भी डबल, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। देखिए ये भी डबल है, ये भी डबल है, स्क्वायर का अर्थ हुआ डबल। तो ये जब रूट में दो दो बार रहता है तो एक सिंगल आ जाता है बाहर, जोड़ा में है ना। 1 - cos थीटा 2 बार है, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो दो दो बार दोनों होते बाहर कर देंगे तो रूट से निकल जाएगा। तो हमारे पास एक एक निकल कर आ गया 1 + में cos थीटा और बाटा में क्या चीज आ गया? साइन थीटा। ये हमारा आरएचएस प्राप्त हो गया, देख सकते हैं सिद्ध हो गया। आरएचएस प्राप्त हो गया कि नहीं? तो इस प्रकार से आप सिद्ध करने वाला प्रश्न बना सकते हैं। 2 नंबर में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ट्रिगो का प्रश्न था। चलिए इसे हम मिटाकर दूसरा नंबर प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए ट्रिगो का प्रश्न बहुत इजी होगा। कब? जब आपको थ्योरी याद रहेगा, थ्योरी के जैसे में बोला जाए।
फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे जरूरी बात, फॉर्मूला को आप याद मत कीजिए, सवाल बनाइए, खुद याद हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। 2 नंबर में सवाल सुन लीजिए, नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम की बचत होगा। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो हो जहां 3 एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए दिया है साइन 3a बराबर दिया है कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3 एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है। a बराबर हुआ एनसीईआरटी का प्रश्न है और यह प्रश्न पूछता है एग्जाम में, जरूर समझिएगा इसे। देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, होता है ना। और एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, होता है। और भी फॉर्मूला होता है मगर जो उपयोग के लिए वही बता रहा हूं। देखिए अब थीटा के रूप में 3 है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में क्या है 3 है, तो थीटा ना देकर हम दे रहे हैं 3 है, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट होगा साइन, और थीटा क्या है 3 है। तो बोलिए साइन 3a को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, लिख सकते हैं इसके नियमानुसार, लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन 3 है तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर 3 दे दिए, कॉस दे दिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है क्या थी साइन थीटा। तो ये साइन 3 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए कॉस, क्या लिख देंगे 90 माइनस 3a, और बराबर में क्या दिख रहा है हमारा कॉस a माइनस 26 डिग्री दिख रहा है। जब इतना आप बना लिए तो देखिए फॉर्मूला जो हमने लगाया एक इक्वेशन के रूप में आ गया, ये कॉस से कॉस कट गया तो हमारे पास क्या बच गया उसे देखिए, बच गया 90 डिग्री माइनस में 3 है और इधर बच गया a माइनस का 26 डिग्री। अब ये समीकरण हुआ, हल कर लीजिए, चर को चर के साथ, चर को अचर के साथ, तो 90 डिग्री को उतार लेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 26 डिग्री, और बराबर में क्या है a, और ये माइनस में तो हो जाएगा इधर प्लस में 3 है। अब देखिए 90 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 9 2 11 116 डिग्री, और बराबर में कितना हो जाएगा 3 1 4 ए, केवल ए का मान चाहिए तो ये बराबर में क्या है 116, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा। आप इसे काट सकते हैं, बोलिए 4 दूना का 8, 3 बचा, और 4 9 36 29 डिग्री आ गया ना, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 29 डिग्री। तो ए का मान पूछ रहा था तो ए का मान हमने निकाल दिया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, साइन के रूप में भी दे सकता है, कॉस के रूप में भी दे सकता है, टेन के रूप में भी दे सकता है, कोई रूप दे सकता है। यदि आप फॉर्मूला याद करेंगे तो बना सकते हैं। देखिए बहुत प्रश्न है इस पर, हम रीडन पास से क्वेश्चन लाए हैं, देख सकते हैं रीडन पास से, एग्जाम मास्टर है, हिट गेस पेपर इसका नाम है, ठीक है। एग्जाम से 1 महीना या 1.5 महीना पहले आता है, अभी नहीं आएगा। चलिए तो हमारा 2 नंबर प्रश्न था। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, कल से हम एक वीडियो में 10 प्रश्न लाएंगे, आज छोटा सा वीडियो बनेगा मगर कल से कंटिन्यूअस वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न समझिए, तीन नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान बताइए। देखिए इस प्रश्न को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है,
पीबीएच के नियम से पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और एक एडवांस सूत्र से भी बना सकते हैं। एडवांस सूत्र से हम बता रहे हैं अभी। आप लोग पीबीएच नियम जानते होंगे, वो बहुत प्रसिद्ध है, मगर हम एडवांस अभी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसे आप याद रखिएगा। जब जब साइन थीटा निकालने के लिए बोला गया तो सवाल में सूत्र लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह सूत्र लगेगा। और जब आपसे कॉस थीटा निकालने के लिए कहे तो आप वहां पर सूत्र लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र एडवांस में का है। देखिए तो हमारे सवाल में तो साइन थीटा दे ही दिया है, तो क्या पूछ रहा है, टेन थीटा। आप बताइए कि टेन थीटा का सूत्र पढ़े होंगे साइन अपम कॉस थीटा होता है। तो जब आप साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे तब ना टेन की ओर बढ़ेंगे। तो साइन थीटा तो दे दिया है, मगर कॉस दिया है नहीं दिया है, तो कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो बोलिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान 3/5 और इसका स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर कर लीजिए, हल कर लीजिए। तो 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग 25, नीचे 1 मानकर एलसीएम लीजिए। तो 1 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, 25 बार में हो जाएगा 1 से नहीं कट, 25 बार में है तो 25 में 1 से गुना 25, माइनस में 1 बार में है तो 9, 25 में से 9 गया 16 बचेगा, और बट्टा में क्या है 25। बोलिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या निकालना है, टेन थीटा। तो बोलिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। कॉस थीटा इसीलिए निकालेंगे कि कॉस थीटा का हमें उपयोग करना है। तो साइन थीटा का मान क्वेश्चन में दिया है 3/5, मेन बटा कॉस थीटा का मान दिया है 4/5, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3/4। तो इस प्रकार से आप 3/4 इसका आंसर बता सकते हैं। तो यह हमारा एडवांस सूत्र था, एडवांस तरीके से बनाए। आप चाहते हैं तो इसी प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है P/H। तो उसमें दे दिए ऊपर वाला को P का मान 3 और H का मान कितना हो गया 5। तो PH B निकालना है तो B बराबर हुआ, तीनों एंगल समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा निकाल देंगे तो किसी भी निष्पत्ति का मान आप बता सकते हैं। तो उस नियम से, उसी को कहते हैं पीबीएच नियम। ठीक है, तो यह हमारा छोटा सा क्लास था जिसमें हम 3 ही प्रश्न कराएं, मगर हम कल से कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए 10-10 क्वेश्चन लाने वाला हूं एक सेट में। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।